नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में तीसरा ग्रेनेड अटैक। श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर फेंका बम, एक जवान हुआ जख्मी। जी हां दोस्तों, 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में शनिवार देर शाम श्रीनगर के सतन नगर में एक ग्रेनेड ब्लास्ट होने की खबर सामने आ रही है। इस ब्लास्ट में एक सीआरपीएफ जवान के घायल होने की भी जानकारी मिली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जम्मू कश्मीर में 2 दिन में यह तीसरा ग्रेनेड अटैक है। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के सनत नगर इलाके में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड फेंका। सीआरपीएफ के एक जवान के घायल होने के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इससे पहले शनिवार को ही पुलिस ने जैश के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। दोस्तों बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने बाइक में आईईडी फिट कर हमले की बड़ी साजिश रची थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने आईईडी बम को डिफ्यूज कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इस्तीफे की खबरों के बीच बोले अशरफ गनी, तालिबान संग बातचीत है जारी, 20 साल की उपलब्धियों को यूं खत्म नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते आतंक और इस्तीफों की खबरों के बीच आज राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में अस्थिरता का गंभीर खतरा है। साथ ही उन्होंने अफगानी लोगों को भरोसा दिलाया कि आगे इसे रोका जाएगा। अशरफ गनी ने बताया कि हमने घरेलू और वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर सलाह मशवरा शुरू करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी नतीजे सामने आएंगे जल्द ही लोगों के साथ साझा किया जाएगा। टोलो न्यूज द्वारा रिपोर्ट के अनुसार देश के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति गनी ने कहा कि मौजूदा स्थिति में अफगान सुरक्षा और रक्षा बलों को फिर से संगठित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गनी ने कहा कि मौजूदा हालात में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बलों को दोबारा संगठित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके राष्ट्रपति के रूप में मेरा ध्यान लोगों की अस्थिरता, हिंसा और विस्थापन को रोकने पर है। मैं आगे हत्याओं, पिछले 20 वर्षों से उपलब्धियों को हानि पहुंचाने और राजनीतिक संपत्ति के विनाश के लिए अफगानों पर थोपे गए युद्ध की अनुमति नहीं दूंगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले खबर आई थी कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों ने बताया था कि अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में जारी हमलों को रोकने और तालिबान के साथ तत्काल संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने के मकसद से यह कदम उठाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। तालिबान की इंडिया को धमकी, अफगानिस्तान की मदद का स्वागत लेकिन आर्मी भेजने की गलती की तो अच्छा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे तालिबान ने भारत को धमकी दी है। आतंकी संगठन ने कहा कि यदि भारतीय सेना अफगान आती है तो यह अच्छा नहीं होगा। तालिबान के प्रवक्ता ने दूसरे देशों के हाल से सीखने की सलाह देते हुए कहा कि यदि भारत अपनी सेना भेजने का फैसला करता है तो फिर अच्छा नहीं होगा। हालांकि प्रवक्ता ने भारत से अफगानिस्तान को मिलने वाली मदद की भी तारीफ की। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने न्यूज एजेंसी एएनआई से इंटरव्यू में कहा कि यदि भारत सेना के साथ अफगानिस्तान आता है और यहां उनकी मौजूदगी रहती है तो यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। शाहीन ने आगे कहा, उन्होंने अफगानिस्तान में सेना और दूसरे देशों की मौजूदगी के नतीजे देखे हैं तो उनके लिए यह खुली किताब की तरह है। तालिबान प्रवक्ता ने भारत की मदद की तारीफ करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने अफगानिस्तान की मदद की है, पहले भी की है और इसकी सराहना होती है। वहीं दोस्तों सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं और लोगों की आर्थिक संपन्नता के लिए काम की हम सराहना करते हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के सवाल पर शाहीन ने कहा कि अलग से कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन दोहा में एक बैठक के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तालिबान की तरफ से दूतावासों और राजनयिकों को कोई खतरा नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि हम किसी दूतावास या राजनयिक को निशाना नहीं बना रहे हैं। हमने यह अपने बयानों में कई बार कहा है, यह हमारी प्रतिबद्धता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र जाना चाहते हैं तो रख लीजिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट और दोनों डोज का सर्टिफिकेट, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मामलों की गंभीरता को समझते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा हुआ सर्टिफिकेट लेकर आना जरूरी कर दिया है। अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगी है तो ऐसे में उसको 72 घंटे पुरानी आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। सरकार के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का
का पालन नहीं करता है तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। राज्य में आने वाले हर व्यक्ति पर ये आदेश लागू होंगे। वहीं दोस्तों सरकार ने नई गाइडलाइन में कहा कि राज्य में आने के लिए वैक्सीनेशन के दोनों डोजों का सर्टिफिकेट तो जरूरी है ही, साथ ही दूसरी डोज लगे हुए कम से कम 14 दिन हो गए हों। वहीं जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है उनको 72 घंटों पुरानी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन, कोरोना, कृषि, नए संसद भवन, जम्मू कश्मीर सहित कई मुद्दों का किया जिक्र। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि अभी महामारी की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। हर तरह से जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टर्स, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयास से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने कम समय में कोरोना की वैक्सीन बनाई है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने तमाम मुद्दों पर आज बातचीत की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के स्कूलों में अब होगी देशभक्ति की पढ़ाई, तैयार हुआ पैट्रियोटिक कैरिकुलम। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को देशभक्ति की भी पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने देशभक्ति का सिलेबस तैयार कर लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को देशभक्ति पाठ्यक्रम को हरी झंडी दे दी। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 70 सालों में सारे विषय पढ़ाए लेकिन देशभक्ति नहीं पढ़ाई। अब दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति की पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देशभक्ति पाठ्यक्रम दिल्ली के स्कूलों में लागू होने के लिए तैयार है। बच्चों के मन में देश के प्रति प्यार और देशभक्ति ही उनको आजादी के हमारे दीवानों के सपनों का भारत बनाने के लिए प्रेरित करेगी। सभी पेरेंट्स, बच्चों और टीम एजुकेशन को बधाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हवाई यात्रा करने वालों को लगा झटका, सरकार ने बढ़ाई एयर टिकट की कीमत। जी हां दोस्तों, फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अब यात्रा महंगी होने वाली है। विभाग की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू हवाई किराया अधिकतम और न्यूनतम सीमा में 12.5% की वृद्धि कर दी है। मंत्रालय ने लोअर और अपर पैक पर किराए को 9.93% से बढ़ाकर 12.82% कर दिया है। दरअसल दोस्तों, जब 25 मई 2020 को कोरोना वायरस के कारण 2 महीने के लॉकडाउन के बाद सेवाओं को फिर से शुरू किया गया था, तो पिछले साल सरकार ने घरेलू हवाई किराए पर लिमिटेशन लगा दिया था। लेकिन अब जब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तब एयरलाइन कंपनियां अधिक क्षमता के साथ उड़ान भर रही है। सरकार ने घरेलू एयरलाइंस को अधिक क्षमता के साथ उड़ान भरने की अनुमति दी है, क्योंकि अब लोगों का आवागमन बढ़ रहा है। ऐसे में डिमांड भी बढ़ रही है। वर्तमान में एयरलाइन कंपनियों की उड़ान क्षमता 65% से बढ़कर 72.5% हो गई है। दोस्तों 12 अगस्त 2021 को मंत्रालय ने अपने एक आदेश में बताया कि 40 मिनट की अवधि तक उड़ानों के लोअर कैप को 11.53% की बढ़ोतरी के साथ 2600 से बढ़ाकर 2900 कर दिया है। वहीं 40 मिनट से कम की उड़ानों के लिए अपर सीमा को 12.82% बढ़ाकर 8800 रुपए कर दिया है। इसी तरह दोस्तों सभी अवधि की उड़ानों में 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की वृद्धि कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महात्मा गांधी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देगा अमेरिका, संसद में दोबारा पेश किया गया प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, अमेरिका में महात्मा गांधी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिलाने की कोशिशें तेज हो गई है। अमेरिका की एक प्रभावशाली सांसद ने महात्मा गांधी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने संबंधी एक प्रस्ताव अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में शुक्रवार को फिर से पेश किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। न्यूयॉर्क के कांग्रेस सदस्य कैरोलिन बी मेलोनी ने प्रतिनिधि सभा में इस संबंध में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के महात्मा गांधी के अहिंसक एवं ऐतिहासिक सत्याग्रह अभियान ने राष्ट्र और विश्व को प्रेरित किया। उनका उदाहरण हमें प्रोत्साहित करता है कि हम स्वयं को दूसरा की सेवा में समर्पित कर दें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सम्मान जॉर्ज वाशिंगटन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मदर टेरेसा और रोजा पार्क्स को मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने कोरोना की बूस्टर डोज को दी मंजूरी, कमजोर इम्यूनिटी वालों को दी जाएगी तीसरी खुराक। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका उन देशों में से एक है जहां इस डेडली वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। अब अमेरिकी नागरिकों को खतरनाक कोरोना वायरस से बचाने के लिए अमेरिका ने एक अहम फैसला लिया है। अमेरिका ने कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक यानी कि बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है।
संक्रामक रोगों के शीर्ष अमेरिकी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउजी ने कहा कि फिलहाल यह बूस्टर डोज सिर्फ कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को ही मिलेगी, लेकिन जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जब सभी को इसकी जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 20,63,24,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 43,47,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया, स्पेन, इटली, ईरान, जर्मनी, इंडोनेशिया आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हम पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के 3,21,56,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की बात करें तो इन दिनों केरला सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नरम पड़ा ट्विटर, राहुल गांधी का अकाउंट किया अनलॉक, गैर जिम्मेदाराना ट्वीट के बाद की थी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बहाल हो गया है। करीब एक हफ्ते तक अस्थायी रूप से निलंबित रखने के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट शनिवार को अनलॉक कर दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिन पहले ही दिल्ली में दलित बच्ची की रेप और हत्या मामले में उनके परिजन की तस्वीर साझा करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का ट्विटर अकाउंट लॉक किया गया था। ट्विटर ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए यह कार्यवाही की थी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया गया है। ट्विटर ने राहुल के बाद कांग्रेस के 5 अन्य नेताओं पर भी कार्यवाही करते हुए उनके अकाउंट लॉक कर दिए थे, जिसे लेकर पार्टी ने काफी हंगामा मचाया था। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ के अकाउंट भी अनलॉक हो गए हैं। ट्विटर अकाउंट लॉक होने के कारण लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने 6 अगस्त के बाद इस प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंतजार हुआ खत्म, भारत में लॉन्च हुई महिंद्रा XUV 700। जी हां दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने महिंद्रा XUV 700 को भारत में लॉन्च कर दिया है। लंबे समय से इस दमदार XUV का इंतजार किया जा रहा था। लॉन्च प्रीव्यू में XUV 700 की 2 तस्वीरें सामने आई। यह गाड़ी 2 रंग ब्लू और स्लेट ब्लैक के साथ मार्केट में नजर आने वाली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शनिवार 14 अगस्त को तमिलनाडु में शाम 4 बजे SUV को लॉन्च किया। भारत में SUV 700 की कीमत को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है, लेकिन कंपनी ने कार की बाकी चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की है। हुंडई अल्काजार, टाटा सफारी और MG हेक्टर प्लस के बीच XUV 700 को भारत में लॉन्च किया गया है। भारत में XUV 700 का सीधा टक्कर हुंडई अल्काजार, टाटा सफारी जैसी गाड़ियों से माना जा रहा है। इनके बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए अपनी XUV 700 को लोगों के बीच पॉपुलर बनाने की चुनौती भी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना हुआ और ज्यादा महंगा, जानिए क्या है आज के दाम। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में और बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्र राजधानी दिल्ली में सोना 222 रुपए की तेजी के साथ 45,586 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 100 रुपए की तेजी के बाद 61,045 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। वहीं दोस्तों इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1757 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.30 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में पुरुषों के बिना बाजार में जाना महिलाओं के लिए मना, सैंडल पहनने पर भी सख्ती, अफगान में महिलाओं पर शुरू हुआ अत्याचार। जी हां दोस्तों, तालिबान और अफगानिस्तान के बीच अभी भी जंग जारी है, लेकिन इसका असर आम लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। एक अफगानी महिला जाहिरा ने बताया कि वह तालिबान से मुक्त अफगानिस्तान में पली बड़ी है, जहां लड़कियों को पढ़ाई लिखाई की आजादी थी और महिलाएं काम करने का सपना देखती थी। पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्होंने महिलाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और लैंगिक
सामाजिक समानता पर जोर देने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ काम किया, लेकिन उनके सपनों और मिशन को गुरुवार शाम को तब चकनाचूर कर दिया गया जब तालिबान ने हेरात शहर में प्रवेश किया और इलाके में अपनी कब्जे के ऐलान के साथ ही अपने सफेद झंडे लगाए। अपने माता पिता और 5 भाई बहनों के साथ रहने वाली जहरा कहती है कि हम लोग यह सब देखकर इतना सहम गए हैं कि अब घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। तालिबान के बढ़ते उभार से हमें अब लगने लगा है कि क्यों हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की और भविष्य के सपने देखे जब हमें खुद को छुपाने के लिए घरों में ही रहना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फोल्डेबल डिजाइन के साथ सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 और गैलेक्सी Z Flip 3 लॉन्च। जानिए क्या है फीचर और कीमत। जी हां दोस्तों, सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन का लंबे समय से इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सैमसंग ने आज अपनी अगली पीढ़ी के फोल्डेबल स्मार्टफोन वॉच सहित वायरलेस ईयरबड लॉन्च किए हैं। कोरियाई टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग अनपैक्ड 2021 इवेंट में गैलेक्सी Z Fold 3, गैलेक्सी Z Flip 3 स्मार्ट वॉच की गैलेक्सी वॉच 4 सीरीज और गैलेक्सी बड्स 2 का अनावरण किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप इन सभी डिवाइसेस को सिर्फ कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही खरीद सकते हैं। मौजूदा समय में कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को ही कुछ देशों के लिए मुहैया करवाया जा रहा है। भारत के ग्राहकों को अभी और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों इनकी कीमतों की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत $1000 यानी कि 74,200 रुपए रखी गई है। वहीं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 की शुरुआती कीमत की बात की जाए तो यह 1,33,000 रुपए है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल। इंग्लैंड ने भारत पर बनाई बढ़त, 351 रन पर सिमटी पहली पारी। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमें ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर आमने सामने हैं। आज खेल का तीसरा दिन है। दोस्तों भारत के 364 रन के जवाब में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 125 ओवर में 391 रन बना लिए। दोस्तों जोए रूट ने सबसे ज्यादा 180 रन बनाए और वह नाबाद रहे। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोवा के द्वीप पर तिरंगा फहराने का विरोध, इंडियन नेवी ने रद्द किया प्रोग्राम। मुख्यमंत्री बोले जरूर फहराएंगे झंडा। जी हां दोस्तों, गोवा के साओ जेसिंटो द्वीप पर तिरंगा फहराने का विवाद तेज हो गया है। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद नेवी ने इस द्वीप पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। वहीं सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि द्वीप पर तिरंगा हर हाल में फहराया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश की आजादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में लोगों में देशभक्ति की भावना भरने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव अभियान चल रहा है। इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने 13 से 15 अगस्त के बीच देश भर के द्वीपों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई है। इसी अभियान के तहत नेवी विभिन्न इलाकों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम कर रही है। नेवी ने गोवा के एक द्वीप साउ सेंटियाओ पर कार्यक्रम करने के लिए उस जमीन के मालिक एंथनी रोड्रिग्ज से स्वीकृति हासिल कर ली। यह तटीय द्वीप राज्य के दक्षिण गोवा जिले में वास्को शहर के पास है। इस अनुमति के बाद आसपास के कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर एंथनी से आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्होंने झंडा फहराने के लिए मना कर दिया। लेकिन इसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां पर झंडा तो फहराया ही जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनकी संख्या अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।